इंडियन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे काल के बारे में, और काल में आज हम लोग भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग वर्तमान काल और भूत काल के बारे में पढ़े थे, तो आज हम लोग भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे भविष्य काल क्या होता है। यानी भविष्य काल जो होता है, कोई भी काल जो होता है आने वाले समय में जो होता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। जैसे में यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसके तीन भेद होते हैं। यानी भविष्य काल जो होता है उसका तीन भेद होता है। नंबर 1 है हमारा सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। सेकंड में है हमारा संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। और थर्ड में हमारा है हेतु मध्य भविष्य काल। तो ये हमारा हो गया भविष्य काल के तीन भेद। तो उसके बाद हम जानेंगे कि आखिर में सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मध्य भविष्य काल क्या होते हैं, और इनका हम पहचान जानेंगे और इनके एग्जाम्पल भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे सामान्य भविष्य काल। यानी सामान्य भविष्य काल जो होता है इसमें कोई भी कार्य जो होता है अनिश्चितता का बोध होता है। यानी कोई भी कार्य जो होता है आने वाले समय में होने के लिए अनिश्चितता का बोध कराया जाता है। ये हमारा होता है सामान्य भविष्य काल। जैसे इसका पहचान हम देखेंगे तो इस वाक्य की क्रिया के अंत में जो होता है गा होता है, गे होता है, गी होता है, शब्द जुड़े रहते हैं। यानी गा गे गी शब्द जुड़े रहते हैं, ये हमारा सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे वह जाएगा, यानी वह जाएगा यहाँ पे है। उसके बाद वह तुम पढ़ोगे, यानी गे है यहाँ पे। उसके बाद लड़के गांव जाएंगे, यानी यहाँ पर भी गे है। उसके बाद मेरी माँ खाना पकाएगी, यानी यहाँ पे गी है। यानी यहाँ पे भविष्य में काम करने के लिए बोध कराया जा रहा है कि यहाँ पे तुम पढ़ोगे, यानी यहाँ पे पढ़ोगे, अभी पढ़ नहीं रहे हो। तो ये हमारा हो गया सामान्य भविष्य काल। यानी भविष्य में जो काम होता है ये हमारा भविष्य काल होता है। इसके बाद हम जानेंगे संभाव्य भविष्य काल। यानी संभाव्य भविष्य काल में क्या होता है कि ये भविष्य में किसी भी कार्य को करने में संभावना व्यक्त किया जाता है। तो ये हमारा होता है संभाव्य भविष्य काल। इसका पहचान जो होता है हमारा, इस तरह के वाक्यों में शायद संभव है, यानी इसमें जो होता है शायद संभव है कि, उसके बाद हो सकता है, उसके बाद संभावना है, आदि शब्द जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा जो होता है संभाव्य भविष्य काल होता है। जैसे में एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हो सकता है कि आज वर्षा हो, यानी यहाँ पे हो सकता है कि, यानी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हो सकता है कि वर्षा हो या नहीं भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे शायद आज वह आए, यानी यहाँ पे शायद आज वह आए, यह हमारा संभाव्य भविष्य काल होता है। उसके बाद संभव है कि तुम आओ, यहाँ पे संभव है कि तुम आओ, ये हमारा संभावना किया जा रहा है। उसके बाद जानेंगे हेतु मध्य भविष्य काल। यानी हेतु का शाब्दिक अर्थ जो होता है कारण होता है। उसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि सबसे पहले कि हेतु मध्य भविष्य काल जो होता है दूसरी क्रिया का होना है। अर्थात हेतु मध्य भविष्य काल में दो वाक्य होते हैं, यानी दो वाक्य जो होता है दो उप वाक्यांशों में बटा होता है। तो इसमें जानेंगे कि दूसरी क्रिया का होना, यानी दूसरी क्रिया का होना जो होता है पहली क्रिया पर निर्भर करता है। उसके बाद जानेंगे वाक्य यदि से शुरू होता है। अर्थात हेतु मध्य भविष्य काल में जो वाक्य जो होता है यदि से शुरू होता है, और इसका पहचान जो होता है ऊ होता है, ये होता है, ये होता है। उसके बाद होगा, होगी, होंगे, गा गे शब्द जुड़े रहते हैं। तो ये हमारा हेतु मध्य भविष्य काल कहलाता है। उसके बाद जानेंगे इसका एग्जाम्पल, यदि वह आए तो मैं जाऊं, यानी यहाँ पे यदि से शुरू हो रहा है। उसके बाद यानी ये पहला वाक्य हुआ और ये दूसरा वाक्य हुआ। तो यहाँ पे ए हुआ, उसके बाद ए है, यहाँ पे ए है। उसके बाद यहाँ पे यानी यहाँ पे जाऊं। तो ये हमारा हेतु मध्य भविष्य काल हो गया। उसके बाद यदि वह पढ़े तो मैं पढ़ाऊं, यानी यहाँ पे पढ़े, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद तो ये हमारा हो गया हेतु मध्य भविष्य काल। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को भविष्य काल के बारे में जरूर समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।